हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ की। जी हाँ दोस्तों, मोशन इन टाइम में आपका ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली मोशन इन टाइम में जो हमको ग्राफ पढ़ना होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, आसान भाषा में एकदम, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन कंसंट्रेट होकर एक बार देखिएगा इसको कि आपको मैंने बताया कि मोशन इन टाइम में आपको ग्राफ कितने पढ़ने होंगे, तो 4। कौन कौन सा? तो पहला को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और दूसरा आपका क्या है? तो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और तीसरा आपका क्या है? तीसरा है स्पीड टाइम ग्राफ। और फिर नेक्स्ट आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये 4 टाइप के आपको ग्राफ पढ़ने हैं मोशन इन टाइम से संबंधित, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग दूरी समय ग्राफ कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं इसको। और स्पीड टाइम ग्राफ को हम लोग चाल समय ग्राफ कहते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग वेग समय ग्राफ कहते हैं हिंदी में। दोस्तों, ये सारे जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये सारे 2 राशि के बीच में संबंध बता रहा है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विस्थापन और समय के बीच में संबंध बता रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दूरी और समय के बीच में संबंध बता रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ चाल और समय के बीच में संबंध बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेग और समय के बीच में संबंध बताएगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने पीछे के क्लास में ये फार्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ये 2 चीज होता है ना। मैंने आपको बताया था क्या कि सर आपको कहीं भी फार्मूला में कोई 2 राशि दिया हुआ रहे, इस दोनों के फार्मूला में या तो विस्थापन और समय दिया हुआ रहे तो आप वेग निकाल सकते हैं, या फिर वेग समय दिया रहे तो विस्थापन निकाल सकते हैं। यहाँ भी सेम बात कि अगर दूरी समय दिया है तो वस्तु का चाल निकाल सकते हैं, और अगर समय और चाल दिया है तो वस्तु का आप दूरी निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी चीज को मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। क्या कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो ये वस्तु का चाल बताएगा। क्या बताएगा? चाल, स्पीड बताएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका पॉइंट शुरू हो जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ वस्तु का क्या बताएगा? चाल बताएगा, स्पीड बताएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वस्तु का वेग बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। स्पीड टाइम ग्राफ वस्तु का दूरी बताएगा। क्या बताएगा? दूरी, डिस्टेंस। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ वस्तु के द्वारा तय की गई विस्थापन, वस्तु के द्वारा तय की गई विस्थापन या त्वरण बताएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि मोशन इन टाइम में डिस्टेंस टाइम ग्राफ दूरी समय ग्राफ दूरी और समय के बीच में संबंध बताता है, और जिससे हमको वस्तु का चाल निकलता है। विस्थापन समय ग्राफ विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताता है, जिससे हमको वस्तु का वेग निकलता है। और स्पीड टाइम ग्राफ चाल और समय के बीच में संबंध बताता है, जिससे हमको वस्तु की दूरी निकलती, वस्तु कितना दूरी कवर करता है वो चीज की जानकारी मिलती है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेग और समय के बीच में संबंध बताता है, जिससे हमको विस्थापन और त्वरण के बारे में जानकारी मिलती है। अब सीधे सीधे इस ग्राफ को देखने से पहले हमको यह समझना होगा कि सर एक्चुअली में ग्राफ क्या होता है। तो देखिए, अब आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं ग्राफ को, कि ग्राफ हम किसको कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे बोला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब दूरी और समय के बीच में संबंध बताने वाले ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में संबंध बनाने वाले ग्राफ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो 2 राशियों के बीच में संबंध बताता है। अब ये संबंध कैसे बताएगा? सीधी या वक्र रेखा से, स्ट्रेट लाइन से या फिर कर्व लाइन से। मतलब ये हुआ कि अब अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें ग्राफ की, तो क्या कह सकते हैं कि ग्राफ जो है वो क्या है आपका? ग्राफ जो है, ग्राफ एक डायग्राम है। ग्राफ आपका क्या है? एक डायग्राम है जो दो राशि मात्रा एवं मापों के बीच में
मापों के बीच में सीधी या वक्र रेखा के द्वारा, सीधी या वक्र रेखा के द्वारा, वक्र रेखा के द्वारा संबंध बताता है। इसी को तो हम लोग ग्राफ कहते हैं। संबंध क्या करता है? बताता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दूरी समय ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। स्पीड टाइम ग्राफ तो चाल और समय के बीच में क्या बताता है? आपका संबंध बताता है। तो हमने ग्राफ को क्या डिफाइन कर दिया कि ग्राफ एक डायग्राम है जो दो राशि, मात्रा या मापों के बीच में सीधी या वक्र रेखा से एक संबंध बताता है, एक रिलेशन बताता है। अब एक बेसिक सा जानकारी आपको और लेना होगा इस यहाँ पे आने से पहले कि ग्राफ जो होता है उसके दो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। जो रेखा आपको पृथ्वी के अनुदिश लग रहा है, जो सोया हुआ रेखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, और रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस से। और जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वाई एक्सिस से। तो आप याद रखेंगे कि ग्राफ में जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन या क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब आपको एक चीज और ध्यान देना होगा कि जब भी हम मोशन इन टाइम के ग्राफ की बात करेंगे तो उसमें जो आपका एक्स एक्सिस पे होगा वो कौन सी राशि होगी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं एक्स एक्सिस पे किसको रखें। तो याद रखिएगा, ग्राफ कोई भी होगा समय सब में है, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, तो भैया समय सब में है। और आपको पता है कि कोई भी चीज का जो विस्थापन होता है, वेग होता है, चाल होता है, वो हम समय के अनुदिश ही लेते हैं। मतलब रेफरेंस पॉइंट के रूप में हम लोग किसी और स्थिति जब बताना रहता है तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा मतलब ये कोई पॉइंट से 5 मीटर उत्तर गया होगा, लेकिन हम कहते हैं कि 5 मीटर उत्तर गया तो कैसे गया? तो 5 मीटर उत्तर जाने में उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो समय तो सब में रहता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमेशा समय रहेगा। एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या होगा? समय रहेगा। आप इस चीज को गठरी बांध करके याद रख लीजिएगा कि किसी भी ग्राफ में जब हमको दो राशि, मापों या मात्राओं के बीच में संबंध बताना होगा और उसमें से एक मेरा समय होगा, तो समय हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। समय कहां पे होगा? एक्स अक्ष पे होगा। बाकी के जितने भी चीजें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब कहां विराजेंगे? तो वाई एक्सिस पर विराजेंगे। कहां पे विराजेंगे? वाई एक्सिस पर विराजेंगे। ये आपका ग्राफ का एक बेसिक पॉइंट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि चलो सर ये तो समझ लिया कि मोशन इन टाइम में हमको ये 4 ग्राफ पढ़ने हैं, और ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। आप मेरे को ये बताओ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ से दूरी कैसे निकलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से विस्थापन कैसे निकलेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन तो इसी से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने इसको पहला नंबर बोला और इसको दूसरा नंबर बोला, और अभी आप साथ में बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर्टीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का होता है वही प्रॉपर्टीज डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भी होता है। मतलब दोनों का समान होता है। इसीलिए अगर आप एक सीख गए तो दोनों आप आसानी से सीख जाएंगे। और हाँ, एक चीज और, जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफ में तो एक समान वेग या असमान वेग, इसी दोनों चीज की बात करेंगे। एक समान वेग बोले तो जब वस्तु समय के बराबर अंतराल में एक निश्चित दूरी कवर कर रही हो, बराबर दूरी कवर कर रही हो। और असमान का मतलब ये हुआ कि जब वस्तु समय के बराबर अंतराल में असमान दूरी तय कर रही हो, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो एक समान गति और असमान गति, इस दोनों को माइंड में रखेंगे। अब आते हैं कि विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा। सीधे सीधे कह रहा है कि विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताएगा। तो चलिए एक ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए ये हम। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सर इसको हम एक्स एक्सिस का नाम दे दे रहे हैं। किसका नाम दे दे रहे हैं? एक्स एक्सिस का। और ये वाला जो है लाइन, इसको हम वाई एक्सिस का नाम दे दे रहे हैं। अब इसके बीच में यहाँ पे जो ये है पॉइंट, इसको हम ओरिजिन का नाम दे दे रहे हैं, मूल बिंदु का नाम दे दे रहे हैं। हालांकि ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप लोग थोड़ा सीधा बनाइएगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर एक समान गति के लिए, या आप ये कहें कि किसी वस्तु के एक समान वेग के लिए, एक समान वेग के लिए
एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा। मतलब एक समान वेग का मतलब ये हुआ कि जब वस्तु समय के बराबर अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन बराबर हो रहा हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये आपका 10 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड, और ये आपका 30 सेकेंड, ये 40 सेकेंड, और ये आपका 50 सेकेंड। ये आपका टाइम हो गया। यहाँ पे हम टाइम को रख देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, टाइम को रख देते हैं। अब है नेक्स्ट कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि वस्तु 10 सेकेंड में 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। अगले 20 सेकेंड में वो कितना जाती है, तो 20, अगले में फिर कितना जाती है, 25, अगले में 30, और फिर नेक्स्ट में 35 जाती है। ये आपका यहाँ पे विस्थापन है। ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस पे क्या है, विस्थापन है, और ये सब मीटर में है, और ये आपका टाइम किस में है, सेकेंड में है। आप इसको देख पा रहे होंगे। अब बात ये है कि जब वस्तु 10 सेकेंड में जब वस्तु 10 सेकेंड पे थी तो वो 15 मीटर की दूरी कवर कर चुकी थी। जब टाइम 20 सेकेंड हो गया तो वस्तु 20 मीटर की दूरी कवर कर चुकी थी। जब वस्तु 30 सेकेंड के पास पहुंची तब वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट कवर करने का परिमाण था वो हो गया था 25 मीटर। अब हम इसको कैसे कहेंगे कि एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा, क्योंकि वस्तु तो यहाँ एक समान रूप से परिवर्तित हो रही है। 15 से 20, 5 का फर्क, 20 से 25, 5 का फर्क, 25 से 30, 5 का फर्क, 30 से 35, तो 5 का फर्क, मतलब एक समान वेग से बढ़ रहा है। तो भैया 10 सेकेंड पे कितना, 5 मीटर, 20 सेकेंड पे 20, 30 पे कितना, 10 पे 15, 20 पे 20, 30 पे आपका कितना गया, 25। अब इसको हम मिला देते हैं ऐसे, ये हो गया। अब आप देखिए कि आपका क्या लिखा हुआ रहता है कि एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ हमेशा सरल रेखा होती है। यही ना लिखा हुआ रहता है, हमेशा सरल रेखा होती है। क्या कहते हैं हम लोग कि किसी वस्तु के एक समान वेग के लिए, मतलब जब वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा हो, तब जो उसकी विस्थापन समय ग्राफ होती है वो क्या होती है, एक सरल रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी वस्तु के एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ होगा तो क्या होगा भैया, एक सरल रेखा होगा। क्या होगा, एक सरल रेखा। अब आप कहेंगे कि सर विस्थापन समय ग्राफ तो वस्तु का वेग देता है, अभी थोड़ा देर पहले आप बोल रहे थे, तो ये ना बताएं कि वेग कैसे निकालेंगे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि विस्थापन समय ग्राफ का डैश वस्तु का वेग देता है। तो याद रखिएगा, विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होता है, जो प्रवणता होता है, जो स्लोप होता है, वो वस्तु का वेग देता है। मतलब ये हुआ, यहां पे आप नोट कर सकते हैं पॉइंट को, क्या कि विस्थापन समय ग्राफ का, विस्थापन समय ग्राफ का, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, इसी को हम लोग इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, या एक और वर्ड प्रवणता बोलते हैं। विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप या प्रवणता वस्तु की क्या देता है, वस्तु का वेग देता है। वस्तु का क्या देता है, वेग देता है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि ये निकलेगा कैसे। तो देखिए कि हम यहां कह रहे हैं कि 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में वस्तु का वेग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे कह रहा हूं कि 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच का वस्तु का वेग क्या होगा। आप जान रहे हैं कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वस्तु का क्या देगा, तो वेग देगा। तो यहां पे ढाल तो ये हो गई, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड यही ना होगा। हम कह रहे हैं कि इसको, इस लाइन को आप यहां से 20 सेकेंड पे वस्तु कितना था, 20 मीटर की दूरी तक कवर कर रहा था। 10 सेकेंड पे वस्तु कितना था, 10 मीटर की दूरी कवर कर रहा था। हम कह रहे हैं कि इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं सर, और इसको एक नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। अब ये जो AC है, यही AC मेरा ढाल है, यही AC क्या है, मेरा ढाल है, स्लोप है, और यही वस्तु का वेग बताता है। क्या बताता है, ये वस्तु का वेग बताता है। अब आप कहेंगे कैसे निकालेंगे, वेग कैसे निकालेंगे, ये ना बताइए। तो देखिए AC क्या बोले हम कि ये वस्तु का ढाल है, तो हम AC हमको निकालना है। तो AC इक्वल्स टू हम क्या कहते हैं, AB बटा
बी सी। ए सी इक्वल टू क्या कहते हैं, ए बी बटा बी सी। अब इसी दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग वेग कहते हैं। अब आप कहेंगे ये तो आप मैथमेटिक्स बता दिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स काम ना चलेगा। अरे कुछ ना है, आप यहाँ पे देखिए कि वस्तु 10 सेकंड से 20 सेकंड पे चला गया। वस्तु कहां से कहां चला गया, 10 सेकंड से 20 सेकंड। तो टाइम कितना है, समय का अंतर कितना है, T2 माइनस T1, इसको कहते हैं T1। ये पहला समय और ये दूसरा समय। तो T2 माइनस T1 तो 20 माइनस 10 तो कितना हो गया, 10। मतलब ये BC मेरा कितना हो गया, 10 हो गया। BC मेरा कितना हो गया, 10। अब आप देखिए कि कह रहा है कि AB, तो AB आपका ये, आपको ये ना लगता है कि इसके और इसके बीच में है। मतलब क्या कि 10 सेकंड पर वस्तु 15 पे था और 20 सेकंड पे वस्तु 20 पे चला गया। वस्तु कहां चला गया, 20 पे। तो आप इसको x1 या x2, इसको हम x1 मैंने आपको बताया था कि स्थिति को x से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन को। तो x1 और x2, तो इसके पोजीशन में कितना अंतर हो रहा है, तो आप कहेंगे सर x2 माइनस x1। भैया 20 में से 15 घटा देंगे तो 5 मीटर के ना दूरी कवर किया। हाँ 5 मीटर का दूरी कवर किया, मतलब ए बी कितना हो गया, 5 हो गया। ए बी मेरा कितना हो गया, 5। अरे भैया ए सी निकालना है तो ए सी इक्वल्स टू होता है ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी, ए बी कितना है, 5 है, और बी सी आपका कितना है, 10 है। 5 बटा 10, 1 बटा 2, मतलब वस्तु का जो वेग है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु का जो वेग है वो कितना है, 0.5 मीटर पर सेकेंड है। उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज अच्छे से समझ पाए होंगे। आपका ये दोनों ही पॉइंट आपका क्वेश्चन है, ये दोनों ही पॉइंट क्या है आपका, एक क्वेश्चन है। क्या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु के एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, तो कहेंगे एक सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है, कोई लाग लपेटा लगाने की जरूरत नहीं है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल या प्रवणता वस्तु की डैश देती है, सुनिए, वस्तु का वेग देती है। वस्तु का क्या देती है, वेग देती है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो समझ गए, बड़ा इजी वे में। दूरी समय ग्राफ को कैसे समझेंगे, देखिए दूरी समय ग्राफ की जब हम बात करेंगे तो सिंपल हम इसी डाटा की बात करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे विस्थापन ना लिख करके यहाँ पे दूरी लिख दूं और यहाँ पे समय लिख दूं तो दूरी समय ग्राफ हो जाएगा। सारा डाटा रहने देते हैं, सारा डेटा सेम रहने देते हैं, और फिर मैं आपको समझाने का कोशिश करूं कि दूरी समय ग्राफ वस्तु की चाल देती है। क्या देती है, चाल देती है। और किसी भी वस्तु के एक समान चाल के लिए जो दूरी समय ग्राफ होता है वो भी क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। मतलब ये बात दूरी समय ग्राफ के लिए भी सत्य है, ये भी बात दूरी समय ग्राफ के लिए भी सत्य है। दोनों ही बात क्या है, दूरी समय ग्राफ के लिए सत्य है। सेम डाटा में आप कुछ मत करो, दूरी यहां पे रख दो, समय आप यहां पे रख दो, आपका दूरी समय ग्राफ का पूरा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है कि एक समान चाल से चल रही दूरी समय ग्राफ हमेशा सरल रेखा में होती है, और दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु का चाल देता है। यही बात तो आपको बताना था हमको। दूरी समय ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सारा कंसेप्ट यही रहेगा। तो आपको इससे दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है दूरी का और विस्थापन का। अगर आपको यह पूछा जाए कि एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ, तो समझ आइएगा एक समान वेग के लिए बोल रहा है तो विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखा होगा। अब आपका कह दे कि एक समान चाल लगा दिया तो दूरी समय ग्राफ की बात करेगा, तो एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा। अब दूरी समय ग्राफ में वस्तु का चाल कैसे निकालेंगे, तो बस यही फॉर्मूला, AC इक्वल टू AB बटा BC। मतलब दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो ही क्या करती है, वस्तु का चाल देती है। दोस्तों आप दूरी समय ग्राफ को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अच्छा, इतना चीज कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये जो चाल है, बस जो आपका वेग है या फिर जो चाल है आपका, वो क्या दे रहा है कि स्लोप, प्रवणता दे रहा है। मतलब ये हुआ कि जिस किसी भी वस्तु का स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड और वेग उतनी ज्यादा होगी। आप कहेंगे कैसे समझेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम दो बात आपको समझाना चाहते हैं। क्या कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां से ये एक लाइन यहां पे खींचा जा रहा है और एक लाइन हम कह रहे हैं यहां पे खींच दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, तो बड़ा वाला जो एंगल है इसको हम कह दे रहे हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं। अब जो बड़ा वाला एंगल है इसको हम अल्फा 1 का नाम दे देते हैं। छोटा वाला जो एंगल है
इसको हम अल्फा 1 और इसको हम अल्फा 2 का नाम दे देते हैं, छोटा वाला एंगल, और इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, यहाँ पे ओ हो गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये क्या है, बड़ा है, तो इसका स्लोप भी क्या है, ज्यादा है। ये वाला जो एंगल है ये क्या है, छोटा है, तो इसका स्लोप भी क्या है, कम है। तो वस्तु तेजी से किस में चल रही है, तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा, जिस किसी भी ग्राफ में स्लोप जितना ज्यादा होगा, वस्तु का वेग भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि निम्नांकित प्रकार का विस्थापन समय ग्राफ संभव नहीं है, किसी भी स्थिति में ये संभव नहीं है। जब आपको विस्थापन समय ग्राफ कुछ इस तरह का मिले कि विस्थापन यहाँ पे दिया हो, समय यहाँ पे दिया हो, और बीच में आपको इस तरह का सर्कल किया हुआ रहे, या फिर इस कंडीशन में मिले, या फिर इस कंडीशन में, या फिर आपका इस सिचुएशन में, इन चारों में से किसी भी स्थिति में विस्थापन समय ग्राफ सही नहीं है। तो आपके एग्जाम में ये भी करके आपको भ्रमित करा जाता है और आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि निम्नांकित प्रकार में से कौन सी विस्थापन समय ग्राफ संभव नहीं है। तो इस टाइप में से कोई भी एक रहे तो आप टिक क्या कीजिएगा कि विस्थापन समय ग्राफ संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। विस्थापन समय ग्राफ और दूरी समय ग्राफ क्या होता है, इससे क्या निकाला जाता है और इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर मोशन इन टाइम के पार्ट 9 में, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।